जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए पॉलिटी का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न देख लिए हैं। अगर वे वीडियो नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से आकर आप देख सकते हैं। ये इसका दूसरा वीडियो है। इसमें हम 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बेरुबरी यूनियनवाद बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने। न्याय के पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए है, को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। बी है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। सी है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। डी है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने। उच्छृंखलन कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत का संतुष्ट किया। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मेनका गांधी केस बिल्कुल ही सही जवाब है। 54वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143, बी है अनुच्छेद 133, सी अनुच्छेद 132 और डी है अनुच्छेद 142। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 143 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 55वां प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। 50, 52, 51 और 53। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 50 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 56वां प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 60 साल, बी है 62 वर्ष, सी है 70 और डी है 65। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 65 वर्ष बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 57वां प्रश्न है कि 1973 के किस मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई। तो 58वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल ही सही जवाब है। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गोलकनाथ, बी है ए.के. गोपालन और सी है केशवानंद भारती और डी है मेनका गांधी। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, केशवानंद भारती बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पीठ का भारत अधिनियम 1784, सी है चार्टर एक्ट 1813 और डी है चार्टर एक्ट 1833। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
की गई। तो 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 61वां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए और 9 माह के लिए। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 62वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 347, 348, 343 और 345। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 343 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 63वां प्रश्न की जापान की संसद कहलाती है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जापान के संसद को डायट कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 64वां प्रश्न की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा की राज्य भाषा होगी देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मणी और सिंधु। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देवनागरी होगी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 65वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है जीवन की सुरक्षा का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है कानून के समक्ष समानता। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जहाँ तक बात की जाए राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में है। उसके बाद एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 356 में है और एक होता है वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, 359 और 360। बताइए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर बोला जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन अनुच्छेद 356 में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 68वां प्रश्न है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 14 दिन, 1 माह, 3 माह और 6 माह। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है आपके सामने कि आपातकाल की घोषणा होने की 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? राज्यसभा से, लोकसभा से, दोनों सदन से और सर्वोच्च न्यायालय से। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आपातकाल की घोषणा होने की 1 माह के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न की यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6 माह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की प्रावधान किया गया है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में की गई है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? 1, 2, 3 और 4। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए 3 प्रकार के आपातकाल है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात है जो कि 360 में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से डैश में बदला गया था।
1972 में, 1974 में, 1976, 1978। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1978 में इसको बदला गया था। पहले था सशस्त्र विद्रोह, उसके जगह पर आंतरिक गड़बड़ी आ गया। इसका राइट आंसर है आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह बदला गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1978। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया था? जर्मनी से, कनाडा से, यूएसए से, आयरलैंड से। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस देश के संविधान से लिया गया? तो जर्मनी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान से, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से और जापानी संविधान से। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो आपात उपबंध है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 75वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 360 में है। और अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ऐसा कभी स्थिति नहीं आया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चौथा पॉइंट है यहाँ पर वित्तीय संकट। बताइए यहाँ पर किन किन कारणों से राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? जल्द से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी कौन कौन सा स्थिति में ऐसा किया जा सकता है? तो बाहरी आक्रमण से, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से और वित्तीय संकट से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 देश से संबंधित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में किसका वर्णन किया गया है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं संविधान के संशोधन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम है। याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें मणिपुर नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? दल बदल विरोधी, निजता का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और शिक्षा का अधिकार। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो दल बदल विरोधी कानून के बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 81वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4 डैश से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, मानवाधिकार से, केंद्रीय न्यायपालिका से और डी है संसद से। बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए भाग जो 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 82वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? संशोधन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। तो 82वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? टोटल कितना भाषा है? तो 22 भाषा है, अवधी, मैथिली, डोगरी और उड़िया। बताइए इनमें से किस भाषा का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है? 83वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अवधी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में
हस्तांतरित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षा और वन्य जीव संरक्षण, शिक्षा, पक्षी संरक्षण, वन, स्थानीय सरकार। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि समवर्ती सूची में नहीं है। तो 84वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। जो स्थानीय सरकार है ये राज्य सूची का विषय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में और 10वीं अनुसूची में। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 9वीं अनुसूची बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 86वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो यहाँ पर 86वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संथाली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। किस देश के संविधान से? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली और दक्षिण अफ्रीका के संविधान। बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो यहाँ पर 88वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का इसमें हस्तक्षेप करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। 41वां, 42वां, 43वां और 45वां। बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उसके तहत जो वन है, वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 90वां प्रश्न है कि भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भूमि सुधार है, ये किसका विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 92वां प्रश्न है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत। जल्दी से बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 93 नंबर कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। 22, 19, 20 और 21। बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। टोटल कितनी भाषा है। तो टोटल उसमें 22 भाषा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है। इसको जल्दी से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संशोधन है और दूसरी तरफ उस संशोधन में क्या जोड़ा गया, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए जो संशोधन हुआ था 1 से 1 तो ये संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर, यानी जो जीएसटी आया था, जीएसटी, ये इसी के तहत ऐड किया गया 101वां संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पर 1 का 3 के साथ जाएगा। फिर से यहाँ पर जो 102वां संशोधन है, इसमें आया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा, यहाँ पर 4 के साथ हो जाएगा। 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें किसका वर्णन किया गया। तो इसमें वर्णन किया आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS को 10% का आरक्षण मिलता है, इसके तहत। और 104वां में है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीट के प्रावधान को समाप्त करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 95वां प्रश्न है आपके सामने। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें भी इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ स्रोत है, यानी किस देश के संविधान से उसे प्राप्त किया गया। चलिए जल्दी से इसको मिलान कीजिए, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको मिलान करते हैं। मौलिक अधिकार है, किस देश के संविधान से लिया गया था। जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था, यहाँ पर अमेरिका का अधिकार पत्र हो जाएगा। उसके बाद से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। संसदीय जो सरकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। और केंद्र और राज्य संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 96वां प्रश्न है आपके सामने कि डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसके समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी स्पीकर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 97वां प्रश्न की राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। और दूसरा पॉइंट है कि संसद की दोबारा बैठक पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो 97वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं केवल ए यहाँ पर पॉइंट सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न है कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। 1952 में, 1950 में, 1947 में और 1949 में। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1952 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 99वां प्रश्न कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब डैश कहा जाता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 99वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 100% से अधिक नहीं हो सकती है। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रियों की संख्या। जितना लोकसभा का सीट है उसका 15% ही मंत्रियों बन सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।